अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे अरवी बनाना बहुत ही आसान अंदाज में, और इसी के साथ आज की वीडियो में आप जानेंगे उन तमाम मसाइल का हल जिनकी वजह से आप अरवी बहुत कम बनाते हैं। सबसे पहले अरवी को बारीक बारीक छील लेंगे। इसी के साथ आपने ध्यान रखना है कि जब आप अरवी ख़रीदने जाएँ तो आपने वो वाली अरवियाँ ख़रीदनी है जिनकी सतह पे ज़्यादा जड़ें मौजूद ना हों। अरवी की लेस ख़त्म कैसे की जाए और बेहतरीन जायकेदार अरवी कैसे बनाई जाए, वह सब राज इस वीडियो में आज आपको मिल जाएंगे। तो इसी के साथ वीडियो का आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आपसे कोई भी टिप एंड ट्रिक मिस ना हो और आप भी इस तरीके से मज़ेदार अरवी बना के अपने घर वालों को खुश कर सकें। और फिर देखिएगा अरवी आपकी रोज़मर्रा की सब्ज़ियों में शामिल हो जाएगी। तो इसी के साथ तमाम अरवियों को पहले छील लीजिए और इसके बाद जिस तरीके से आप चिप्स कट करते हैं लंबाई के रुख में तमाम अरवियों को इस तरीके से कट कर लीजिए। आप दूसरी तरह से भी कट कर सकते हैं, लेकिन जो अरवी बनाने का बेहतरीन तरीका है वो यही है कि आप इस तरीके से इसको लंबाई के रुख में स्लाइसिस में कट कर लीजिए। और इसके बाद अब हम जानेंगे कि इनकी लेस को किस तरीके से ख़त्म किया जाए। तो उसके लिए आपने करना क्या है, इनको एक बाउल में ले लेना है और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है। अब आटे का छान या फिर कोई भी नॉर्मल आटा जो आप घर पे इस्तेमाल करते हैं, 2 से 3 चम्मच आटा इसमें शामिल कर दीजिए और हाथों की मदद से बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। हाथों की मदद से कुछ देर के लिए इनको बहुत ही अच्छे से मिक्स कीजिए कि जो आटे का मिक्सचर है वो सभी अरवियों के टुकड़ों पे अच्छे से लग जाए और जो इसकी लेस है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए, ताकि हमारा जो आज का मज़ेदार सा ये सालन है बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही जायकेदार बने। इस तरीके से आप अगर करेंगे तो अरवियों की लेस एकदम ख़त्म हो जाएगी और बिल्कुल भी आपकी अरवियाँ ख़राब नहीं बनेंगी। जैसी आप चाहती हैं एकदम बेहतरीन सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। अब इसी के साथ जब आप अच्छे से इसको मल लें, जब आप देखें कि इसके सभी स्लाइसिस पे अच्छी तरह से आटा लग चुका है, तो खुले पानी से इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए। काफ़ी अच्छे से इनको वॉश कर लीजिए और एक बर्तन में निकाल लीजिए। तो देख लीजिए अरवियों की लेस अच्छे से ख़त्म हो चुकी हैं। अब ये बनने के लिए एकदम तैयार हैं। तो इसी के साथ किसी बर्तन में अच्छे से आप ऑयल को गर्म कर लीजिए और उसके साथ इन तमाम अरवियों के टुकड़ों को इसमें शामिल कर लीजिए। अब इस तरीके से तमाम अरवियों के टुकड़ों को इसमें शामिल कर लीजिए और दरमियानी आंच पे इनको कुछ देर के लिए फ्राई कीजिए। बहुत अच्छे से आपने इनको फ्राई करना है कि हल्का सा गोल्डन लाइट सा इस पर कलर आ जाए। और इसी के साथ इसमें जो बाकी तमाम चीज़ें हमने शामिल करनी है उनको भी रेडी कर लेते हैं। तमाम अरवियों को एक साइड पे आप कुक होने दीजिए और इसी के साथ आप वो मसाला तैयार कर लीजिए जो आपने इसमें शामिल करना है। एक बार अच्छे से सभी को मिक्स कर देंगे और इसी के साथ इसको कुछ देर के लिए इसी तरीके से फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी तरफ अब हम यहाँ पे ले लेंगे कुछ खूबसूरत से 2 से 3 प्याज और इनको बारीक बारीक कट कर लेंगे। इसी के साथ इसमें शामिल करने के लिए हरी मिर्चें और टमाटर ले लेंगे, इनको भी कट कर लेंगे। अरवी बनाने के बहुत से तरीके हैं। आज का जो तरीका है वह तकरीबन ऐसा ही है जैसे आप भिंडी बनाते हैं, प्याज़ों वाली आप भिंडी बनाते हैं, तकरीबन उसी तरह की ये रेसिपी है। सबसे आसान रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह अगर आपको ये अच्छी लगी और आप चाहेंगे तो मैं आपके साथ अरवी बनाने के और भी नित नए तरीके ज़रूर शेयर करूँगी। आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ये आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई होती है ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी मज़े की रेसिपीज़ लाती रहूँ जो आपका वक्त भी बचाएं और आप कम वक्त में बेहतरीन सब्ज़ी बना सकें। इसी के साथ यहाँ पे हमारे पास हरी मिर्चें, प्याज और टमाटर कट के रेडी हो चुके हैं। दूसरी तरफ जो अरवी है वो भी बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। आप देख सकते हैं कहीं कहीं पे इसको हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर भी आना शुरू हो चुका है। अब बस इसको निकाल लेंगे हम अलहदा से एक बर्तन में और इसी के साथ ये जो हमने घी ऑयल लिया था पैन में, इसी में हम प्याज को भी शामिल कर देंगे और प्याज़ों को भी हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। जैसे ही प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने लग जाएं और बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं तो आप इसमें टमाटर और हरी मिर्चों को भी शामिल कर दीजिए। 2 से 3 मिनट के लिए इसको ऐसे ही कुक होने दें। उसके बाद इसमें कुछ मसाले शामिल कर लेंगे। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच ज़ीरा और इसी के साथ 1 चम्मच नमक शामिल करके इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए मसाले को अच्छे से कुक करेंगे और इसके बाद जो अरवियाँ हमने फ्राई कर ली थी वो इसमें शामिल कर देंगे। इन दोनों ही चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें बहुत ही थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको अच्छे से कवर करके दम पे पकने देंगे ताकि अरवी मसाले के साथ बहुत ही अच्छे से कुक हो जाए और हमारी मज़ेदार सी डिलीशियस सी अरवियों का सालन बन के तैयार हो जाए। तकरीबन 5 मिनट के बाद इसको मैंने ओपन किया और हमारा ये मज़ेदार सा अरवियों का सालन बन के तैयार हो चुका है।
आप इसको ऐसे खाएं या इस पर लेमन को निचोड़ के खाएं, बहुत ही मज़े की ये डिलीशियस सी बनी है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर वालों को यकीनन ये रेसिपी पसंद आएगी। अपना फीडबैक ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। इसी के साथ अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।